नमस्कार राम राम किसान भाइयों। यदि आपके पास सितंबर महीने में खेत खाली पड़े हैं तो आप उन्हें यूं ही खाली मत छोड़िए। आप उन खाली पड़े खेतों पर कुछ चुनिंदा हरी सब्जियों को लगाकर उससे लाखों की आमदनी ले सकती हैं। सितंबर का महीना ऐसा महीना होता है, इस महीने में ऐसी बहुत सी सब्जियों को आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो बरसात वाली सब्जियां थी वह लगभग इस समय तक जो खत्म हो चुकी होती हैं। इस समय यदि आप जो भी सब्जी लगाएंगे उनका उत्पादन तगड़ा मिलता है, साथ साथ जो रेट भी काफी तगड़े देखने को मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह है, आप देख रहे हैं लोधी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो चलिए किसान भाइयों, आगे हम जानते हैं कि कौन कौन सी सब्जियों को लगाकर आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर फर्स्ट पर आप गोभी की फसल लगा सकते हैं। गोभी में आप पत्ता गोभी, फूल गोभी या फिर ब्रोकली को भी लगा सकते हैं। ब्रोकली लगाने से पहले आपको मार्केट को स्टडी करना होगा। यदि आपकी नजदीकी मंडी मार्केट में ब्रोकली की डिमांड है, रेट मिलते हैं, तो ही आप लगाइए, क्योंकि छोटे शहरों में इसकी काफी कम चलन रहती है। किसान भाइयों, यदि आपके पास नर्सरी पहले से उपलब्ध है तो आप इसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन यदि नर्सरी नहीं है तो आप अभी भी नर्सरी डाल देंगे तो 20 से 25 दिन बाद यानी अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसकी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। जो आपकी गोभी 60 से 70 दिन बाद मंडी में जाएगी तो इसके काफी अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यह अंगेती गोभी में आ जाती है। इसके बाद आप बैगन की खेती लगा सकते हैं। बैगन की एक ऐसी फसल होती है जो काफी लंबे समय तक प्रोडक्शन देती है। कभी इसके रेट नीचे रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब इसकी मार्केट में काफी कम सप्लाई हो जाती है तो इसके रेट 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलोग्राम के हिसाब से भी देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष हुआ, जो ठंडी के सीजन में इसकी काफी रेट हाई हो गए थे, क्योंकि जो पाले के कारण काफी एरिया की जो बैगन की फसल होती है वह नष्ट हो चुकी थी। इस कारण इसके हर साल ठंडी के सीजन में यानी जनवरी फरवरी में इसके काफी जो रेट हैं वह ऊपर हो जाते हैं, काफी रेट बढ़ जाते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आप सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल अंगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। अंगेती मटर की बुआई 20 सितंबर से आप शुरू कर सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि जब आपकी यह फसल 70 से 80 दिन बाद बाजार में जाएगी तो इसके औसतन रेट 70-80 से लेके 100 रुपए किलोग्राम के हिसाब से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अंगेती मटर की बुआई काफी कम होती है, इस कारण इसके रेट मिल जाते हैं। भले ही प्रोडक्शन थोड़ा कम हो, लेकिन रेट मिलने के कारण काफी अच्छा मुनाफा हो जाता है। इसके बाद आप बेलवर्गीय फसलों को लगा सकते हैं। बेलवर्गीय फसलों में आप खीरे को लगा सकते हैं, तुरई, गिलकी, करेला या फिर लौकी, इन सभी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि जो बरसात वाली बेलवर्गीय फसलें थी वह इस समय पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। यदि आप सितंबर महीने में इन सभी फसलों को लगाएंगे तो आगे चलकर मंडी में इनके काफी अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं। जो सितंबर महीने में गर्मी रहती है, इस कारण इसका अंकुरण भी अच्छे से होता है और जो बेल है वह अच्छे से ग्रो करती हैं, अच्छे से बढ़वा लेती है। किसान भाइयों, इसके बाद आप इस महीने में साग वाली फसलों को भी लगा सकते हैं। साग वाली फसलों में आप मेथी, धनिया, पालक, इन सभी को आप लगा सकते हैं। खासकर जो मेथी और धनिया, इनके काफी अच्छे रेट देखने को मिलते हैं। 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसके ऊपर भी रेट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, सितंबर महीने में आप इन सब्जियों के अलावा और अन्य सब्जियों को भी लगा सकते हैं। जैसे सितंबर महीने में आप टमाटर की फसल को लगा सकते हैं। बरसात के कारण काफी राज्यों का जो टमाटर है वह नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, तो आप टमाटर की प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिमला मिर्ची को भी लगा सकते हैं, जुकनी को भी लगा सकते हैं। बेसिकली आपको उन सब्जियों को लगाना है कि आसपास की मंडियों में डिमांड रहती है। पिछले वर्ष किस सब्जी को आप ज्यादा रेट मिला था और इस समय किन किन सब्जियों की ज़्यादा प्लांटेशन हुई है, तो आपको कुछ स्टडी करना होता है, तो उस हिसाब से आपको सब्जियों को लगाना होता है। किसान भाइयों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली एक और ही नई जानकारी साथ, जब तक के लिए जय हिंद।